नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। कर्नाटक की हार से बीजेपी ने कई सबक लिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अब बीजेपी इस साल होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव करने जा रही है। पार्टी अपने क्षेत्रीय नेताओं को महत्व देगी। जनाधार वाले नेता बीएस येदियुरप्पा को हटाना भारी पड़ा, यह भी एक आकलन उभर करके सामने आ रहा है। साथ ही जिस तरह से जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी को टिकट न दिया गया, इससे भी कर्नाटक में लिंगायत समुदाय नाराज हुआ है। और आपको बता दें कि इस साल के अंत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने जा रहे हैं। यहां पर मध्य प्रदेश को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में बीजेपी विपक्ष में है और जातीय समीकरणों को इन चारों ही राज्यों में साधा जाएगा, यह सूत्रों ने कहा है। जरूरत पड़ने पर छोटे दल जो अलग अलग राज्यों में हैं, उनसे भी गठबंधन किया जा सकता है। क्षेत्रीय नेताओं को तरजीह दी जाएगी, यह रणनीति में बदलाव आया है। तो यानी पीएम मोदी के साथ साथ जो क्षेत्रीय नेता हैं, उनको भी चुनाव प्रचार में इस्तेमाल किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान ही चेहरा रहेंगे, ये पहले भी बात सामने आ गई थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा जैसे नेताओं को साथ रखा जाए, ये बात भी महत्वपूर्ण ढंग से कही जाएगी। राजस्थान में वसुंधरा राजे जैसी वरिष्ठ नेता को पार्टी तरजीह देगी, यह भी एक फैसला हुआ है। लेकिन किरोड़ी लाल मीणा, गजेंद्र सिंह शेखावत, सतीश पुनिया, कैलाश चौधरी जैसे तमाम नेताओं को भी साथ रखा जाए, यह बात भी स्पष्ट कर दी जाएगी। इसी तरह छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह, बृजमोहन अग्रवाल, अरुण साव जैसे नेताओं को महत्व दिया जाएगा, बराबरी का, यह भी बात स्पष्ट कर दी गई है। आदिवासी समाज को भी वहां पर नुमाइंदगी दी जाएगी छत्तीसगढ़ में, यह बात भी पार्टी की रणनीति में सामने आई है। इसी तरह तेलंगाना में, जहां पर भी नेताओं में आपस में काफी खींचतान है, वहां पर भी बंडी संजय हो, चाहे ई राजेंद्रन हो या जी किशन रेड्डी, इन तमाम नेताओं को समान महत्व दिया जाएगा। राज्यों में जो 4 राज्यों के नेताओं की आपसी लड़ाई या गुटबाजी अगर है, तो उस पर लगाम कसने का फैसला बिल्कुल पार्टी ने कर लिया है। इसी तरह यह भी कहा है कि जनाधार वाले वरिष्ठ नेताओं को चुनावी रणनीति में खास तौर से महत्व दिया जाएगा। मध्य प्रदेश में संगठन और सरकार में जो तालमेल है, उसको चुस्त दुरुस्त करने का भी फैसला हुआ है। इसके साथ ही जमीनी कार्यकर्ताओं को महत्व दिया जाएगा। उनके फीडबैक के आधार पर ही चुनाव के मुद्दे, वादे और रणनीति तय होगी। तो ये बीजेपी ने कई सारी बातें हैं जो कर्नाटक चुनाव से सीखी हैं, और बीजेपी में ये होता आया कि अगर हार भी होती है या जीत भी होती है, जो भी होता है उसका एक विश्लेषण होता है और उसके आधार पर आगे की रणनीति तय होती है। तो ये तो बात हुई बीजेपी की, लेकिन उधर कर्नाटक में भी जो मुख्यमंत्री पद को लेकर गतिविधियां लगातार जारी हैं। प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दोनों ही मुख्यमंत्री पद की कुर्सी के दावेदार हैं। कुर्सी पर अपनी दावेदारी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली पहुंच चुके हैं। डीके शिव कुमार को भी आज रात यहां आना था, लेकिन थोड़ी देर पहले ही उन्होंने कहा कि वो आज दिल्ली नहीं जा रहे हैं। उन्होंने एनडीटीवी से विस्तार से बातचीत भी की है और उसमें उन्होंने कहा है कि 136 विधायक सिद्धारमैया जी के पास है, तो मुख्यमंत्री बन जाए, शुभकामनाएं हैं। और ब्लैकमेलिंग की बात या किसी भी तरह बगावत की बात से उन्होंने साफ तौर पर इनकार किया है। और कल देर रात कांग्रेस के पर्यवेक्षकों ने बेंगलुरु में पार्टी के सभी नवनिर्वाचित विधायकों से मुलाकात की थी और सीएम के लिए उनकी पसंद पर मतदान कराया था। अब ये पर्यवेक्षक दिल्ली वापस आ गए हैं और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से विचार विमर्श कर रहे हैं। इनकी बात पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी से हुई है। बताया गया कि कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री का फैसला मल्लिकार्जुन खड़गे लेंगे, ये बात पार्टी की ओर से आधिकारिक तौर पर कही गई है। और डीके शिव कुमार ने एनडीटीवी से खास बातचीत की है। उन्होंने कहा कि सिद्धारमैया का जो 136 विधायकों के समर्थन का दावा है, इस पर उन्होंने कहा कि उन्हें मेरी शुभकामनाएं। आइए सुन लेते हैं। There's been a secret ballot and Mr. Siddaramaiah says that he's got the majority. How do you respond to that? I wish him all the best. Good luck. I don't know what the secrecy is. I don't know. I'm sitting at Bangalore doing my regular home birthday responsibilities, meeting people. I've been called to Delhi, but some small offers what I had to see. We should have a basic courtesy that who has helped us, gratitude in life. I believe who has helped, who had helped me to get this number, the courage, the strength, all I have got some Almighty. I had to go today, offer my prayers and I'll come back. He has guided me
some more responsibility. So I have to first finish that job. Then I'll proceed. डीके शिव कुमार को आप सुन रहे थे, हमारे सहयोगी सुनील प्रभु ने उनसे बातचीत की। वैसे उन्हें आज रात को यहाँ दिल्ली आना था, लेकिन अब वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं और उनके इस फैसले के बाद जाहिर सी बात है कि कई तरह की बातें अब राजनीतिक गलियारों में चलने लगी है कि आखिर क्या वजह है कि वो दिल्ली नहीं आ रहे हैं, क्या डीके शिव कुमार नाराज हैं, ये सारी बातें हैं। और इसी तरह से कई सारे फार्मूले भी यहाँ पर तैर रहे हैं दिल्ली की हवाओं में कि किस तरह से कर्नाटक को लेकर कांग्रेस किसे मुख्यमंत्री बनाएगी, इसको लेकर के क्या अलग अलग फार्मूले हो सकते हैं। इस तरह के फार्मूलों पर एक नजर डाल लेते हैं। एक फार्मूला यह आया है कि एक मुख्यमंत्री हो, एक उप मुख्यमंत्री हो, जिसमें कि सिद्धरमैया मुख्यमंत्री हो सकते हैं और डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। यह फार्मूला एक है और इसमें डीके शिव कुमार को 2 अहम मंत्रालयों की जिम्मेदारी मिल सकती है और उन्हीं की पसंद से 3 मंत्री भी सिद्धरमैया की सरकार में बनाए जा सकते हैं। यह है फार्मूला नंबर 1। फिर एक आया दूसरा फार्मूला नंबर 2। इसमें यह आया कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को और डीके शिव कुमार के बीच में सत्ता की साझेदारी कर दी जाए। जिस तरह की बात आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ में भी दावा किया जाता कि हुई थी कि दोनों नेता 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इसमें फिर वही पेश आ जाता है कि सवाल यह है कि पहले मुख्यमंत्री कौन बनेगा। और फिर एक तीसरा फार्मूला आया है, फार्मूला नंबर 3। इसमें संतुलन बनाने की काम है। इसमें सिद्धरमैया एक कुर्बा गौड़ा नेता मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार एक वोकालिंगा है, वो उप मुख्यमंत्री बने और डीके शिव कुमार के साथ 2 अन्य उप मुख्यमंत्री बने। दूसरा उप मुख्यमंत्री लिंगायत हो सकता है और तीसरा उप मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक समुदाय से, यानी चारों जो समुदाय जिन्होंने खुलकर कांग्रेस को समर्थन दिया है इस चुनाव में, सबको हिस्सेदारी मिल जाए बराबरी की। इसके लिए एक फार्मूला नंबर 3 है। अभी क्या है ये सब कयास ही लगा सकते हैं क्योंकि पक्के तौर पर अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ रहे हैं तमाम फार्मूलों पर और राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करने के लिए। उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ यहाँ दिल्ली से मौजूद है। निहाल, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। डीके शिव कुमार को सुन रहे थे जब सुनील ने ये कहा कि ये दावा किया जा रहा है कि सिद्धरमैया के साथ 136 विधायक हैं, तो जिस अंदाज में उन्होंने कहा कि मेरी शुभकामनाएं उनके साथ हैं, वो वाकई शुभकामनाएं दे रहे हैं या फिर अपनी दावेदारी जता रहे हैं या इस दावे के ऊपर सवाल उठा रहे हैं? वो दावेदारी भी दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अपनी नाराज़गी भी, इसलिए कि सुबह से वो अपने घर पे नहीं आए, अलग अलग बैठकें करते रहे और उसके बाद उन्होंने जब वो दोपहर में आए तो उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं, पहले मंदिर जाएंगे, अपने गुरु से मिलेंगे और उसके बाद दिल्ली जाएंगे। फिर अचानक से उन्होंने यू टर्न ले लिया। जब हमने पता करना चाहा कि आखिर दिल्ली जाने का प्रोग्राम उन्होंने क्यों टाला, तो आसपास जो उनके समर्थक थे उनको डीके शिव कुमार ने बताया कि उनके पेट में दर्द है। लेकिन इससे पहले जब सुनील प्रभु से वो बात कर रहे थे तो साफ तौर पर उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं डीके शिव कुमार ने सिद्धरमैया को, यानी एक तरह से वो ये कहना चाहते हैं कि पार्टी जो भी फैसला लेगी उसके साथ वो खड़े हुए हैं और नहीं जा करके दिल्ली नहीं जा करके उन्होंने अपनी नाराज़गी भी जता दी। हालांकि देखिए वो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री बनना और बनाना वो एक अलग बात है, लेकिन जब कोई पार्टी जीतती है तो प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी है और आमतौर पर हम देखते हैं कि एक प्रोटोकॉल बन गया है कि वो दिल्ली जाते हैं और अपने जो आला कमान है और दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ मिलते हैं, बैठते हैं। अगर जीत हुई है तो उसकी वजहों की चर्चा होती है और अगर हार हुई है तो उसकी चर्चा होती है। तो ऐसे में डीके शिव कुमार को दिल्ली जाना था, लेकिन ऐसे मौके पर जबकि एक दुविधा की स्थिति है, एक बिल्कुल ये पता नहीं चल पा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, दोनों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, दोनों गुटों का अपना अपना दावा है, सिद्धरमैया का भी और डीके शिव कुमार का। डीके शिव कुमार का ये कहना है, जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक पहले तो वो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, बाद में किसी तरह से उनको समझाया गया तो डीके शिव कुमार ने ये कहा कि वो मंत्रिमंडल में तभी शामिल होंगे जब सिर्फ एक उप मुख्यमंत्री होगा और वो डीके शिव कुमार होंगे। कहते हैं कि सिद्धरमैया ने एक विकल्प और दिया कि उनकी ढलती उम्र की वजह से वो 75 साल के हैं, वो शायद 77 साल के आसपास के बाद उनके लिए बहुत मुश्किल होगा इस पद को बनाए रखना मुख्यमंत्री का। तो उन्होंने कहा कि जैसे ही डीके शिव कुमार के खिलाफ जो मामले चल रहे हैं आईडी, सीबीआई, आईटी के, वो ख़त्म हो जाएंगे, वो फ़ौरन अपना पद मुख्यमंत्री का पद डीके शिव कुमार को दे देंगे। तो ये सब बातें चल रही थी और इसी बीच में जब डीके शिव कुमार ने यह कहा कि वो दिल्ली जा रहे हैं तो लगा कि बात बन गई है, लेकिन गतिरोध अब भी जारी है क्योंकि अचानक से उन्होंने जाने का मन बदल दिया है और फिलहाल वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं।
जाहिर सी बातें हैं, बातों का क्या। उमाशंकर भी हमारे साथ हैं। हमने यही बातें इस तरह की छत्तीसगढ़ में भी सुनी थी। कम से कम टीएस सिंहदेव तो ये बात करते हैं कि उनको ये कहा गया था कि 2.5 साल के लिए जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। यहाँ पर किस तरह से लिया जा रहा है डीके शिव कुमार का एकदम से कार्यक्रम में बदलाव? पहले दिल्ली आने की बात थी, अब नहीं आ रहे हैं, और तमाम तरह के जो उनकी पोस्चरिंग है उसको किस तरह से पार्टी आलाकमान ले रहा है? क्या कह रहे हैं, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा या कहीं दिक्कतें हैं? ये देखिए अखिलेश, आपने बहुत ही एक वैलिड पॉइंट उठाया है कि जब सुनील प्रभु ने उनसे पूछा, हमारे सहयोगी ने उनसे पूछा कि दावा ये किया जा रहा है सिद्धारमैया की तरफ से कि ज़्यादातर विधायक उनके साथ हैं, तो उनका जो टोन था वो बहुत ही डिप्लोमेटिक था और वो उस टोन में बहुत कुछ कह गए। एक तो सीक्रेट बैलेट के तहत ये सारा मतदान हुआ है, जिसकी रिपोर्ट की सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे के पास जो ऑब्जर्वर्स हैं वो लेकर आए हैं। प्रदेश प्रभारी जो हैं वो भी साथ में आए हैं और इसके अलावा प्रदेश जो संगठन महासचिव हैं वो भी आए हैं। तो किस तरह से इल्हाम हो गया, किस तरह से इस बात की संभावना या इस तरह की जानकारी सिद्धारमैया को मिल गई कि उनके साथ ज़्यादातर विधायक हैं। अगर विधायकों के साथ बातचीत के आधार पर उन्होंने नतीजा निकाला है तो हो सकता है कि इस तरह की बातचीत जो है वो डीके शिव कुमार के साथ भी विधायकों की हुई हो, क्योंकि डीके शिव कुमार ने बहुत सारा संसाधन जो है वो उम्मीदवारों को दिया ताकि वो चुनाव लड़ें और जीत कर आएँ। तो इसलिए जो डीके शिव कुमार के भी बयान की तरफ अगर ध्यान से देखें तो उनका ये कहना है कि उनके नेतृत्व में जो 135 लोगों जो विधायक चुन के आए हैं उन्होंने एक लाइन का रेजोल्यूशन पास किया है और कहा है कि आलाकमान फैसला करेगा। अब फैसला यहाँ दिल्ली में होना है। यहाँ अभी बैठक चल रही है मल्लिकार्जुन खड़गे के घर, जिसमें कि मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा 5 लोग मौजूद हैं, 3 पर्यवेक्षक, उसके अलावा संगठन महासचिव और जो प्रदेश प्रभारी हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला। सवाल बड़ा ये उठता है कि क्या यहाँ से किसी तरह की जानकारी लीक की जा रही है, क्योंकि ये तो सीक्रेट बैलेट है। तो इसलिए ऐसा दावा करना सिद्धारमैया के कि उनके पास ज़्यादा विधायक हैं या सर्वाधिक विधायक उनके पास हैं, कई तरह के सवाल पैदा करता है। और एक आखिरी बात अखिलेश कि कांग्रेस पार्टी ने न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि राजस्थान में भी इस आंच को झेला है, जो 2.5 साल का फॉर्मूला है या 2 और 3 साल का फॉर्मूला है। तो अगर उस सीख से उससे सबक लेती है तो ऐसा कुछ भी तय करने की कोशिश नहीं करेगी जो आगे जाकर कर्नाटक कांग्रेस में और ज़्यादा बवाल खड़ा करे। तो इसलिए अभी लगता है मुझे कि लंबा वक्त लगेगा, कंसल्टेशन के बाद एक फैसला लिया जाएगा और डीके शिव कुमार की बात भी यहाँ पे सुनी जाएगी जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू में कहा है। तो लंबा वक्त लगेगा, सबसे सलाह मशवरा चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका उमा, इस तमाम जानकारी के लिए। निहाल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई लोग जो हैं कांग्रेस में खुल करके भी सामने आ रहे हैं। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव मिलिंद धर्मसेन हैं, उनका यह कहना है कि पूरे 5 साल के लिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बना दिया जाता है। उन्होंने क्या क्या कहा है एनडीटीवी से, इसको हम आपको आगे सुनवाएंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक ले रहे हैं। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन बने, इसे लेकर कांग्रेस में गतिविधियां लगातार जारी हैं। डीके शिव कुमार को दिल्ली आना था लेकिन अब वो नहीं आ रहे हैं। इस बीच उनके समर्थन में आवाजें भी उठनी शुरू हो गई हैं। कर्नाटक कांग्रेस के महासचिव मिलिंद धर्मसेन का कहना है कि आखिर पूरे 5 साल के लिए डीके शिव कुमार को मुख्यमंत्री क्यों नहीं बनाया जा सकता। डीके शिव कुमार के भरोसेमंद माने जाने वाले मिलिंद धर्मसेन का कहना है कि शिव कुमार ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है। एनडीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने ये भी कहा कि सिद्धारमैया भी शिव कुमार की तरह ही जननेता है। कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर गतिरोध बरकरार है। हमारे साथ मिलिंद धर्मसेन हैं, जो कि कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी हैं और डीके शिव कुमार के काफी नजदीक हैं। अच्छी जीत के बाद बहुत वक्त लग रहा है ये तय करने में कि कौन मुख्यमंत्री होगा। क्यों ऐसा हो रहा है? ये कोई डिफरेंसेस नहीं है, एस्पिरेशन है। दोनों एस्पायरिंग है और दोनों पॉपुलर, दोनों दोनों लायक है उस कुर्सी के। लेकिन ऐसा लगता है कि सिद्धारमैया शायद 2.5 साल के लिए तैयार हो गए हैं कि 2.5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगे, 2.5 साल डीके शिव कुमार रहेंगे। इस बीच में जो ईडी का मामला है वो भी साफ हो जाएगा। इसमें क्या परेशानी? नहीं, देखिए 2.5 साल और 2.5 साल का जो फॉर्मूला अब तक कहीं फाइनलाइज नहीं हुआ है। ये तो सिर्फ रूमर से, नहीं था इसे सुनने में आया है, मगर हाईकमांड ने ऐसे कोई डिसीजन नहीं लिया है। नो, इट्स नॉट ओनली बीन डीके's मैन, बट आई एम टेलिंग डीके शिव कुमार हैज डन अ लॉट टू द पार्टी। रात भर सोए नहीं है, ठीक हो खाना नहीं खाए, इतना मेहनत करके ना पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है।
जब उसको मंत्री नहीं बनाया गया था लाइक 10 साल पहले, तभी भी वो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं किए, मगर वफादारी से काम किया पार्टी के लिए। तो मैं चाहता हूँ वो मुख्यमंत्री बने पूरे 5 साल के लिए। अरे क्यों नहीं, व्हाट्स रॉन्ग। अरे वो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो पिछले ऐसे कई मिसाल है जहाँ प्रदेश अध्यक्ष लोग पूरे 5 साल तक रहे। लेकिन एक बात ये बताइए कि क्या इस बार वो मानेंगे नहीं? कहा कि बहुत उनके जो तेवर हैं थोड़ा बदले बदले से लग रहे हैं। डीके शिव कुमार जी का जी, इसमें क्या गलत है? आप मेहनत करते हैं तो लाइक आप इसका तो पगार पूछते ही हैं, तो इज डूइंग राइट जॉब, देयर नथिंग रॉन्ग। और सिद्धरामैया भी ठीक अपने बात पे वो सही है, बिकॉज सी इज गुड एट फाइनेंस, लाइक एक अच्छे वित्त मंत्री बने थे एंड ही इज वेरी गुड इन दोज थिंग्स। वी एडमायर सिद्धरामैया जी, ही हैज गिवन ब्यूटीफुल दिस वन। मगर सिद्धरामैया जी एक बार हुए हैं और 15 साल CLP लीडर बने, यानी कि 15 साल लीडर ऑफ अपोजिशन रहे। और अब लाइक ऐसा होना चाहिए कि लाइक डीके शिव कुमार जी को एक मौका मिलना चाहिए। यह है मिलिंद धर्म सिंह, जैसा कि मैंने आपको बताया, जनरल सेक्रेटरी हैं KPCC के, और इनका कहना है कि 5 साल एक टर्म ज़रूर मिलना चाहिए डीके शिव कुमार को। ये फार्मूला जो है 2.5 साल का, उसका कोई मतलब नहीं होता। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, NDTV इंडिया। तो कर्नाटक में मुख्यमंत्री की कवायद को लेकर हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे लगातार। आप देखते रहिए NDTV इंडिया। लेकिन फिलहाल हॉट टॉपिक में इतना ही। नमस्कार।